बात कर ले हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। कहता है भाई निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में भाई आप लिखकर जो है इसे दिखा देंगे। मैं एक बात बता दूं बाबू, आपने जो बात किया निम्नलिखित परिमेय संख्या, पहली बात तो यहां पर जो है अपरिमेय संख्या। दूसरी बात यह है कि अगर आपको परिमेय मतलब आपको इसको जो है दशमलव के रूप में अगर आपको लिखना भी हो, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है। ठीक, तो आपको सबसे पहले पहला नंबर में 5 इंटू का √2 लिखिएगा। √2 का वैल्यू 1.414 है ना। तो ये चीज है, अब गुना करके जो आएगा आंसर वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ये आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आपका बुक में जो आंसर होगा ये प्रीफर नहीं करेगा, मतलब वो आपको ये आंसर नहीं देगा। तो सर कैसे हमारे आंसर के अनुसार है वो चलिए। तो दूसरी चीज ये है कि अगर आपको आंसर के अनुसार चलनी है तो निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखे, ये चीजें यहां पर नहीं लिखाएगा। मतलब सर वो क्वेश्चन बाय गड़बड़ हो सकता है, ये टाइपिंग एरर हो, ये चीज। तो क्या होगा यहां पर एक्चुअली जो क्वेश्चन है कि यहां पर आपको अपरिमेय संख्या का जो परिमेयकरण है वो आपसे पूछ रहा है। असल में होना चाहिए अपरिमेय वाली बात है, और उसके अनुसार जो है आपको यहां पर क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ। तो ये मैटर है नहीं, हाँ। नहीं तो दशमलव रूप में भाई फिर √2 को तोड़िएगा, फिर उसको गुना कीजिएगा, तो दशमलव रूप में जो आएगा वो सोल्यूशन आएगा। तो ये हिसाब है। तो इसका मतलब इनका जो है, और अति लघुत्तरीय प्रश्न है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि भाई कुछ थोड़ी यार √2 हो गया, √7 हो गया, इस सब का वैल्यू इतना लंबा आपसे पूछ रहा होगा। तो यकीनन यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको डायरेक्टली आपसे ये पूछ रहा है कि क्या इनका सोल्यूशन आपको हो सकता है, इरेशनल नंबर की बात कर रहा है। तो ये चीज है। तो यहाँ पर अगर इरेशनल नंबर की बात किया जाए तो इसका आपको जो है यही है ना, ये आपका √2 हो जाएगा। इसमें आपका ये मल्टीपल में आपको √2 है, ये आपका √2 हो जाएगा। डायरेक्टली आप ये लिखेंगे। √7 का तो √7 ही यहाँ पर, तो आपका √7 होगा क्या, इसका ये हो जाएगा। नहीं, परिमेयकरण भी √15 का √15, क्योंकि बाहर निकलेगा ही, तो आप कुछ कर नहीं सकते यहाँ पे। तो सिमिलरली आपका जो √2 है, √7 है, √15, ये आप आंसर दोगे। सर मुझे दशमलव के रूप में निकालना है, तब क्या कीजिएगा, फिर आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा भाई। √7 का वैल्यू जो होता है वो यहाँ पर लिखिएगा, कितना होता है 2.614 ऐसा कुछ होता है, तो तकरीबन ऐसा। सर ये कैसे निकालेंगे, तो फिर 7 को कैसे तोड़ेंगे, तब आपके पास भाग विधि वाला जो आपके पास ऑप्शन है वो ऑप्शन लगाएंगे। अब यहाँ पर 7 वाला चक्कर है तो 2 दूना आपको 4 लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये चीज है, याद है वही पुरानी बात है, फिर पॉइंट डालेंगे तो डबल जीरो उतरेगा, वो उस तरीके से आपको लॉन्ग टाइम में चल जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा आपको क्वेश्चन में लोचा है, बाकी और कोई खास बात नहीं है बाबू। ठीक, तो ये 11 नंबर क्वेश्चन कहता भाई एबीसी परिमेय संख्या हो तो स्वयं बोलना। ये तो पहला नंबर में कहता भाई आपको जो है a² BQ C का पावर 4 है भाई, 5 के साथ है यार, यहाँ पर 9 के साथ है दूसरा में। तो परिमेय कार्य का गुणांक मतलब गुणक ज्ञात करे। देखो बड़ा आसान है, कैसे भाई, तो देखो 11 का पहला में अगर तुम देखोगे तो दिया क्या हुआ है, बोलेंगे गुरु हमको ये दिया हुआ है कि पहला में आपको a² BQ और इसके बाद जो है C का पावर 4 है, a² BQ C का पावर 4, तो ये चीज है। और ये 5 रूट में दिया हुआ है ना, ये है, मतलब 5 गो होगा तो उसमें से जो है एगो बाहर निकलेगा। तो देखो इसका परिमेयकरण के गुणांक की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है अगला वाला जो हम लोग लेंगे वो कितना वाला लेंगे, 5 वाला। लेकिन ऐसा कोई जादू करो कि ये अंदर आकर कितना बन जाए, 5 बन जाए। जैसे a² है तो कम कितना है सर जी, 3 इसमें और डालिएगा ना तो 3 2 5 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद b³ है तो इसमें कितना डालेंगे तो 5 बनेगा, सर जी 3 है तो 2 जुड़ेगा तो 5 बन जाएगा। अगर c का पावर 4 इधर है तो c का पावर 1 कर जाएंगे तो 5 हो जाएगा। मतलब ये तुम्हारा परिमेयकरण का गुणांक हुआ। सर हमें भरोसा नहीं है, लो भाई एक साथ कर लो, लो एक साथ कर लो, भरोसा नहीं है तो देखो एक साथ कर लो। अंदर ले जाओगे तो a का पावर 5, b का पावर 5, c का पावर 5, बाहर निकल गया ABC। अरे देखो ना रे, 5 गो में से सिंगल सिंगल बाहर निकलेगा क्योंकि 5 की बात कर रहा है। तो ये परिमेयकरण का जो गुणांक की बात कर रहा था, इसके गुणांक की जो बात कर रहा था वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 5³ C, दिस इज सॉल्यूशन। ये परिमेयकरण का गुणांक हो गया, बस इतना ही करना। इसके बाद क्या करोगे गुरु, इसके बाद 11 का अगर दूसरा नंबर देखोगे तो ये क्या कहता वो देखो, 11 का दूसरा ये कहता 9 है,
स्क्वायर पावर 4 है, देखिए 9 स्क्वायर पावर 4, इसके बाद सी का पावर 8 है, सी का पावर 8 है। अब क्या करेंगे सर, यहां पर से मैं ये बोलूंगा कि बाबू ये 9 है ना, तो आप एक काम कर लो, तो ये 9 रहेगा ही, कितना यहां पर गुना कर ले 9, तो बोलेंगे गुरु यहां पर आपको जो गुना करना पड़ जाएगा वो आपको 9 लिखना पड़ेगा, और ए स्क्वायर है तो ए क्यूब डालना पड़ेगा, ताकि सॉरी 9 के लिए कितना हो, 2 है ना, तो 9 7 2 9 होता है ना, तो मतलब ए का पावर 7 कर सकते हैं। बी का पावर 4 है, तो 9 में से 4 गया 5, मतलब 5 लिखिएगा तो 5 4 9 होगा। सी का पावर 8 है, मतलब सी का पावर 1 लिखेंगे, नहीं देखो ना, तब ना 8 1 9 हो जाएगा, बी का पावर 4 5 4 9 हो जाएगा, ये 7 2 9 हो जाएगा, यही तुम्हारा परिमेयकरण का गुणांक हो जाएगा। तो तुमसे क्या पूछ रहा था कि परिमेयकरण का गुणांक क्या होगा, परिमेयकरण का गुणांक, तो 9 ए का पावर 7, बी का पावर 5 और सी का पावर 1, दिस इज सॉल्यूशन। हो गया, डन है, इतना ही काफी। 11 में ऐसा ही करना था। अगर हम 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये कहता बाबू निम्नलिखित में से प्रत्येक हर को परिमेय बनाकर लिखे। क्या बोल रहा बाबू, परिमेय बनाकर लिखे, मतलब आपको जो है परिमेयकरण का आपको रूप देकर आपको लिखना है। पहला नंबर 1/√2, देखो बड़ा आसान है, मसला नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हम एक पृष्ठ में बना देते हैं, एक प्यारा सा जो है पेजेस से लेकर, और यकीन जाने आसान है इसलिए मजा आएगा। आप देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में जो है आप देखोगे क्या दे रहा भाई, ओ भाई तुरम आंसी राइट। चलिए, तो ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, और यकीन जाने कहा गया जी, कहा गया ये, ठीक है। तो कहता है पहला का आपको 1/√2 है, तो यकीनन हम लोग जो है यहाँ पर से जो है 1/√2 दे देंगे, और यहाँ पर हम ये थोड़ा सा ये कर लेते हैं, ठीक है, ओके जी। तो पहला नंबर में आपको जो है 1/√2 दिया हुआ है, तो हम लोग जो है 1/√2 यहाँ पर से आपको लिखेंगे, और यकीन जाने तो यहाँ इसका अगर गुणांक कोई करेगा तो 1/√2 लिखेगा, और इस √2 का जो है परिमेयकरण करेगा। ये हुआ परिमेयकरण का गुणांक, √2 को 1 से गुना किए तो √2, और √2 का मिलन आपको 2, मतलब आपको जो है क्या हो गया, √2 के बट्टा में 2 हो गया। तो ये सोल्यूशन बन गया कुल मिला के, है ना। 12 का दूसरा क्या कहता है बेटा, वो देखो 12 का जो दूसरा है वो देखते हैं, तो ये क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कहता है कि 1/√12, बोलेंगे गुरु अब इसका क्या कीजिएगा, 1/√ आपको 12 है, मुझे लगता है इनका जो है साइज और मोटी होनी चाहिए, हाँ यकीनन क्यों नहीं, ठीक है। तो 1/√12, 1√12 को कितना 4 तिया 12 मेरे दोस्त, 4 तिया 12, तो 4 गुने का 3 लिख दो इनको, 4 बाबू, बोलेंगे सर ये 2 यहां से बाहर निकल गया, मतलब 2√3 हमारे पास आ चुका है। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, √3 का परिमेयकरण कर सकते हैं, √3 ऊपर लिखेंगे, √3 नीचे लिखेंगे, तो ऊपर वाला हमारे पास √3 आ चुका है, नीचे वाला हमारे पास जो है ये √3 हमारा 3 हो चुका है, तो 2 तिया हमारा √3 के बट्टा में हमारा 6 हो चुका है। और यकीन जाने यार यही सोल्यूशन होनी चाहिए पक्का, नहीं तो ये हमारे पास 12 का दूसरा था। चलिए, और भी, हाँ 12 का तीसरा भी तो होगा, और मैं इस तीसरे नंबर की अगर मैं बात कर लूं तो ओ भाई ये क्या हो रहा है, तीसरे नंबर की अगर मैं बात कर लूं तो 12 का तीसरा कह रहा है 2√7 के बट्टा में √11, 2√7 के बट्टा में 2√7 के बट्टा में √11, है ना, ये चीजें मुझे लग रही है, √11 है, ठीक। अब देखो मैं बता दूं इनको जो है, अरे भाई √7 के बट्टा में √11, यकीन जाने आपको 2√7 तो लिखना ही पड़ेगा, √11 भी तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन परिमेयकरण करना पड़ेगा √11 के बट्टा में √11, ऊपर वाला आपको ये 11 सत्ती 77, √77 के बट्टा में जो है आपको रूट खत्म, 11 आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसका चौथा क्या कहता है वो हम लोग देख लेते हैं। ये चौथा नंबर जो हमारे अनुसार जो कह रहा है कि भाई आपको 2√17, मतलब 2 के बट्टा में √17 बाबू, तो हम लोग जो है 2 के बट्टा में √17 यहाँ पर लिख देंगे, और यकीन जाने 2 के बट्टा में √17 तो लिखेंगे, बोलेंगे ठीक है सर, ओके, चलिए, तो 2 के बट्टा में जो है √17
गुना ऑफ रूट 17 है ना, ये परिमेयकरण का गुणांक है। मिलन करवा दीजिए बाबू, तो ऊपर में 2√17 हो गया, नीचे वाला √17 मतलब आपको जो है एगो 17 बन गया, मतलब 2√17 के बट्टा में आपको जो है ये कितना हो चुका है 17। तो ये आपका क्वेश्चन सोल्यूशन हो गया। उसी प्रकार आप 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी आप देख लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन में आपके पास क्या है, कहता रिक्त स्थानों को हरों का परिमेयकरण बनाकर लिखे। 1 के बट्टा में √2 + 1 है, 1 के बट्टा में जो है √2 + 1 है, हरों का परिमेयकरण बोल रहा है, तो 1/√2 + 1 है बाबू। यहाँ पर जो है √2 - 1 ऊपर में और √2 - 1, ये हो गया हरों का परिमेयकरण। ठीक, अभी यहां से मैं एक बात बोल सकता हूं, नीचे वाला a + b × a - b, याद रखना बाबू, a + b × a - b कितना होता फॉर्मूला। बोलेंगे गुरु हमको पता है a + b × a - b, a का स्क्वायर होता माइनस का b स्क्वायर होता, दिस इज फॉर्मूला एंड अप्लाई नाउ। तो राइट हमारे पास हो चुका a स्क्वायर, तो ये हमारा कितना बेटा √2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये b स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में आपको √2 - 1 हो जाएगा। तो ऊपर में आपको √2 - 1 है और हमारे पास जो है स्क्वायर से रूट खत्म, 2 - 1 2 - 1, तो √2 - 1 के बट्टा में जो है 2 में से गया तो 1, मतलब √2 - 1 इज अ सॉल्यूशन, दैट इज आंसर। नहीं तो हमारा जो है 13 का पहला में क्या आ जाएगा, √2 - 1 हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। 13 के दूसरा की अगर मैं बात कर लूं तो इनका क्या आप लोग बोलोगे, बोलेंगे गुरु इनके बारे में हमको जो है कुछ कहना है, तो वो कहेंगे 1 के बट्टा में 2 - √3, 1 के बट्टा में 2 - √3, 2 - √3। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 2 - √3, तो 2 + √3 से परिमेयकरण कर सकता हूँ। यकीन जानो कुछ ना कुछ आ जाएगा। ऊपर में 2 + √3, नीचे a - b, a + b, मतलब a का स्क्वायर माइनस के आपको b का स्क्वायर हो चुका है। मतलब ऊपर में 2 + √3 है, नीचे वाले की बात किया तो भाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 3, तो 2 + √3, 4 में से 3 गया तो बाबू 1, तो 1 का तो कोई यही नहीं है, तो 2 + √3 इसका सोल्यूशन बन गया ये। तो ये चीज है। अब ये 13 का क्या था भाई, दूसरा था, तो अब दूसरा के बाद तीसरा भी होगा, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, आइए 13 का अगर तीसरा की मैं बात कर लूं तो ये कहता है 3 के बट्टा में √5 + का √3, 3 के बट्टा में √5 + का √3, 3 के बट्टा में √5 + का आपको √3 है। यकीन जाने यहां से मैं क्या कर सकता हूं, 3 के बट्टा में जो है √5 लिखेंगे और प्लस का आपको √3 ये लिख देंगे। तो यहाँ पर जो है √5 माइनस का जो है √3, डिवाइडिंग में हमारा जो है √5 माइनस का आपको √3 लिखनी है। ऊपर वाला जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बोलेंगे गुरु 3 इंटू का √5 माइनस का √3। नीचे वाले की बात किया जाए तो बाबू a + b × a - b, a का स्क्वायर और हमारे पास जो है माइनस का b स्क्वायर। तो ऊपर में आ चुका है 3 इंटू का जो है √5 माइनस का √3, और यहां पर से जो आ गया स्क्वायर से रूट खत्म 5, स्क्वायर से रूट खत्म 3, तो ऊपर में हो चुका है 3 √5 माइनस का आपको √3 बट्टा में 5 में से 3 गया तो 2। तो ये तकरीबन जो हमारा यहाँ पर से आपको क्या हो चुका, आपको सोल्यूशन हो चुका। अगर आप देखा जाए तो 13 का ये तीसरा था, या फिर ज्यादा से ज्यादा अगर आप खूबसूरती दिखाना चाहते हो तो 3/2 अलग से भी लिख सकते हो और √5 माइनस का √3 लिख सकते हो। इससे ज्यादा क्या करोगे, यहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं है ना आपके पास, ना रे बोलो ना, होगा ही नहीं, कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। चलिए तो यकीन जाने ये चीज था। अब देखो ये देखो ये देखो, ये तुम्हारा क्वेश्चन में जो है क्या कह रहा है वो ध्यान दो। कहता है कि 7 के बट्टा में √5 माइनस का √3, 7 के बट्टा में √5 माइनस का √3, 7 के बट्टा में √5 माइनस का √3। मैं एक बात बता दूं बाबू, ये 7 के बट्टा में √5 माइनस का √3 तो लिखेंगे ही, माइनस है तो बेटा प्लस के साथ काम करेंगे, √5 + का √3 डिवाइडिंग में √5 + का √3। यकीनन ऊपर वाला जो हो जाएगा 7 के इंटू का √5 + का √3, और अगेन हमारे पास हो जाएगा a - b a + b, a का स्क्वायर और हमारे पास जो है माइनस का b स्क्वायर। यकीनन ऊपर 7 इंटू का √5 + का √3 कहेंगे, और नीचे वाले को देखा जाए तो ये आपको a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस के आपको √3 मतलब 3 का स्क्वायर।
तो यहां पर से फाइनली आ चुका 7 इंटू का रूट 5 प्लस का रूट 3। नाउ हमारे पास जो है 5 का स्क्वायर 25 माइनस का आपको 9, तो 7 इंटू का रूट 5 माइनस का रूट 3, और हमारे पास जो है 25 में से 9 गया तो 16 है ना। तो 7 के बट्टा में 16 रूट 5 माइनस का रूट 3, ये आपको जो है क्या था 13 का आपको चौथा था, है ना। तो 25 में से 9 गया तो 16 नहीं होगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। और माफी चाहता हूं मैं, माफी चाहता हूं इस चीज के लिए। अच्छा जी, हाँ इस चीज के लिए माफी चाहता हूं मैं कि ये माई देखो ये प्लस था तो यहाँ पर तो आपको प्लस ही होने वाला, मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। दूसरा काम मैंने ये किया कि बाबू यहाँ पर जो है मैंने ये चीज से गलती कर दिया। यहाँ पर आपको देखो स्क्वायर से रूट खत्म होता है, स्क्वायर से रूट खत्म होता है 5, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया 3, 5 में से 3 गया तो 2, ये चीज हमसे एरर हो गया, ठीक है ना। हाँ नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हो गया, अब हो गया तो मैं मार कुछ थोड़ी करूंगा भाई, लिखा गया होगा ना, रहता कभी कभी पड़ोसन के याद में ध्यान। तो 7 के बट्टा में 5 में से 3 गया 2 इंटू का रूट 5 प्लस का रूट 3, दिस इज सॉल्यूशन। क्वेश्चन कहता है हमारे पास भाई कि आपको निम्नलिखित जो हमारे पास करणीय मतलब रूट की बात कर रहा है ये, बोलेंगे ठीक है प्रभु। अब यहां पर कहता है कि भाई जो निम्नलिखित करणीयों को सरल रूप में लिखे, जैसे रूट 48 है, तो भाई आप इसे जो है तोड़ ताड़ के बेहतरीन ढंग से आप लिख सकते हो। वैसे आप तो एकदम आसानी से कर्म कर सकते हो यहाँ पे, यकीनन कोई ज्यादा सा मसला यहाँ पर है नहीं, बट मैं देख लूं क्या यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। ये कर सकते हैं कि रूट 48 है तो रूट 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 16 दूना 32, 16 48 नहीं, तो आप जो है इसे 16 इंटू का 3 लिख दीजिए नॉर्मली। तो 16 किसका बोलेंगे गुरुजी ये 4 का वर्ग होता, तो आप 16 को जो है 4 से बाहर कर सकते हैं, तो 4 रूट 3 आपका ये सॉल्यूशन। बोलेंगे गुरु इतना आसान है, बिल्कुल इतना आसान है। देखो हमको इनका वर्ग पता था तो आसानी से हमने निकाल लिया, नहीं होता तो इसको साइड इलाका में ले जाते हैं, 48 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, नहीं 2 से लगाते, तो इस तरीके से भाज्य गुणनखंड करके जो है हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन इसका आसानी से पता था कि 16 48 होता, पहाड़ा आपको पता ही है 175। अब मुझे नहीं पता 175 कितना का आएगा, तो फिर सर इसको कैसे चेक करिएगा ये दूसरा नंबर को। तो मैं बोलूंगा कि आप 175 को पहले साइड इलाका में ले जाओ, उसके बाद इसके साथ तुरंत तारीख करो। देखो 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 5 दिया 15, 50 25, 5 सत्तू 35। बोलेंगे गुरुजी ऐसा 25 सत्ते 175 होता है क्या? मैंने इस 175 को 25 गुनी का 7 लिख दिया। पेट में दर्द, अरे कछो प्रॉब्लम, अगर दर्द उरा तो बता देना, मुंह का सेटर खोलना भाई, ऐसा ना कि ना एकदम शांति से देखो 5 है रूट 25, 5 रूट का 7 लिख दिया जी। अब किसी को दर्द, बोलेंगे बिल्कुल नहीं सर 25, 5 का वर्ग 25 होता है तो 5 बाहर निकल गया, 5 रूट 7, ये 14 नंबर ही क्वेश्चन चल रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब 72 है लेकिन वो क्यूब रूट है, घनमूल जिसको नहीं कहते जी, तो यहां पर देखो वो क्यूब रूट है, तो पहले तो 72 को तुम तोड़ो साइड से, ऐसे करके ले जाओ, 2 से 36 दूना 72, 2 से 18, 2 नमी 18, 3 तिया 9 और 3 इकाई का 3, ये चीज है। अच्छा मैं इस तीसरा को यहां पे बनाता हूं, अच्छा लगेगा आपको भी, समझने में भी मजा आएगा। ये 14 का तीसरा चल रहा, 3 रूट 72 था, मतलब आपको क्यूब रूट था, यही कहना चाह रहा है ये। मतलब हमने देखा कि ये कै गो है, बोलेंगे सर ये आपको जो है 3 गो है, मतलब आप तो यहाँ पे क्यूब तो लिखेंगे ही, 1 2 3, बोलेंगे ठीक है सर, ये 1 हुआ, इस 3 गो में से 1 गो बाहर निकलेगा, ये बात का ख्याल रखिएगा। आगे आगे हमारे पास 3 गुनी का 3 है, एगो की कमी है यहाँ पर, काश एगो मिल जाता तो हमारे पास यहां से आसानी से क्या होता आपको फाइंड आउट हो जाता, लेकिन नहीं हुआ, नहीं हुआ तो मार करेंगे, बकलोल छिकी काय मार करेंगे, कोई जरूरत नहीं। यहां पर से जो बाहर निकल गया आपको 2, और ये बाहर नहीं निकला तो यहां पर आपको क्यूब 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल ऑफ 9, ये हमारे पास बच गया। मतलब हमारे पास जो है इस 14 का तीसरा का हमारा ये आपको सोल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो ये चीजें था और यकीनन आपको जो है समझ में आया होगा। डन। अब चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की मैं बात कर लूं तो 125 है, 125 है, चौथा नंबर 125 है, तो 25 पंचे 125 होता है। देखो चौथा नंबर अगर देखा जाए तो यहां पर आपने जो है 125 है, तो 25 पंचे 125, तो ये 50 25, आइए रूट 5, 5 रूट 5 हमारे पास आ गया। मैं अब क्या करूं, मार कर लूं इनको, नहीं कर सकते,
क्यों करेंगे, आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। ये चीज चल रहा है। आगे आप बात करते हैं 3 रूट का 54 है। मैं तो कह दूं भाई इनके साथ तुम कुछ कर लो, शहीद हो जाओ इनको लेकर। नहीं सर, क्यों शहीद होना, 54 है, 54 को जो हम लेकर चला तो 2 से 27 दूना 54, 3 नमा 27, 3 तिया 9। देखो अगर आपने देखा तो इस 54 को जो है इस 5वां नंबर पे चल रहा है, तो कितना मैंने लिखा 3, 54 को जो मैंने लिखा 2 गुने का 1 2 3, मतलब आपको जो है 3 का पावर 3 या फिर 3 गुनी का 3 गुनी का 3 गुनी का 3। मैंने एक चीज यहां से देखा कि बाबू यहां से जो है आपको 2 रूट के अंदर में 2 है, इनमें से आपको 3 बाहर हो जाएगा, मतलब आपको जो है 3 बार हुआ 3 और ये क्यूब का 2। बोलेंगे गुरुजी ये आपने क्या कर दिया सर, ये आपने क्या कर दिया, आपने तो मसला कर दिया जी। मैं बोलूंगा कुछ नहीं मैंने किया, जो था मैंने वही लिखा। तो सर आपने इसमें 3 क्यों डाला, भाई ये 3 क्यूब बता रहा है, ये घनमूल बता रहा है, ये चीज है ना, समझ रहे हो, ये चीज यहां पर हुआ, ये बताना चाह रहा है ये चीज है। चलो अच्छा मैं काम करता हूँ, नए नए पृष्ठ में बता रहा हूँ फिर मजा आएगा। और अरे यार तू बीच में क्यों डिस्टर्बिंग कर रहे हो। आइए एवरीवन देखिए, मैं अब जो हूं आपको 14 का छट्टा लेकर चलता हूं मैं आपके सामने। देखो ये क्या कहता है, ये क्यूब है और हमारे पास जो है 144 है ना, ये गोद में बैठा हुआ है, ये सोचना है बेटा, ये चीज जानना हमें कि ये गोद में बैठा हुआ है, ये क्यूब है ना 144 गोद में बैठा हुआ, गोद में। मैंने 144 को जो है साइड इलाका में ले चुका है, बोलेंगे 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 32, 2 से 36, 36 दूना 72, 2 से 18, 2 नमी 18 और बोलेंगे सर 3 तिया हमारे पास 9 है, 3 इकाई का 3 है, 1 2 3 4, मतलब हमारे पास जो है क्यूब तो रहेगा 1 2 3 4, तो 3 गो में से देखो बाहर निकल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और यहां पर जो है 3 गुनी का हमारे पास जो है 3 रहेगा। कुल मिला के हमने देखा यहां पर से जो है इस 3 में से जो है एक बाहर हमारा निकल चुका है, और यहां पर से जो है अच्छा ये बाहर निकल गया, 2 बाहर निकला ना जी, ठीक है, क्यूब रहेगा। और देखिए 2 तिया 6 3 18 बाबू, तो यही हमारा सोल्यूशन। क्या कीजिएगा जब बाहर नहीं निकलेगा ठोठरिया पे चढ़ के बाहर निकालिएगा, ना निकालना, जहां तक निकले वहीं तक मेहनत करेंगे, अपनी मेहनत ही उतनी करनी जितनी हमारी जरूरत है। 14 का 7वां नंबर बेटा, 14 का 7वां नंबर भाई, आपको जो है 5 आपको 3 रूट 20 320 है भाई। यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है देखने को मिल रहा है कि खतरनाक आपको देखने को मिल रहा है ना। घनमूल तक तो हम समझ रहे थे, लेकिन घनमूल से जो है भाई बात आगे बढ़ चुकी है। अब बोलेंगे गुरुजी अब यहाँ पर से आप क्या कीजिएगा, मैं तो बोलूंगा यहाँ पर से कुछ ना कुछ तो करिए लेंगे। क्या किया जाए, आइए पहले तो 320 को जो है तुम तोड़ो, तब तक तोड़ो जब तक ये टूटता रह जाए। 2 इकाई 2, 2 छक्के 12 और 0 नहीं, हाँ 150 160 ही होनी चाहिए। 2 अट्ठी 16 0, 2 चौके 8 0 2 आपको 4 2 2 जा 4 0 2 2 2 10 2 5 जा 10 5 हमारे पास यहाँ पर बचा। देखो बेटा यहां पर देखोगे कि हमारे पास सिचुएशन है कि 5 लेनी है भाई, 5 में से सिंगल चूज करनी है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें से हम एक चूज कर लेंगे। बचा ये दोनों, दुपंची का 10, मतलब इन 5 में से एक 2 बाहर निकलेगा, ठीक, बाकी आपके पास जो है ये 5 इसके गोद में तो रहना ही है, क्योंकि ये बता रहा है मल्टीपल में आपका 10 रहेगा। दिस इज सोल्यूशन, ऐसा है ऐसा, देख के घबराना नहीं है, घबराना नहीं है बाबू। 14 का दूसरा के बाद 8वां भी तो होगा, 7वां के बाद 8वां भी तो होगा, वही वाली बात है, ठीक है। 8वां नंबर ये कहता है कि भाई आपको 125 के बट्टी में 63 है, 125 के बट्टी में 63, 125 के बट्टी में जो है 63 है। इसका मतलब ये है कि भाई इनको भी हमें तोड़ने की बात ही कर रहा है। ये कैसे टूटेगा, स्क्वायर रूट है तो मुश्किल नहीं है, डबल में से एक बाहर निकलेगा। तो सर आपने 125 को कितना तोड़ेंगे, 50 25 पंची 125, 63 कितना आपको अगर ले गए तो 3 दूनी
6 3 इकाई 3 3 सत्ती 21। मैटर यहां से ये निकला 3 मल्टीपल 7 और टोटल का हमारे पास ये। इस डबल में से एक बाहर निकल गया 5, ठीक। इस डबल में से एक 3 बाहर निकल गया। चलो बाकी को रूट के अंदर ही डालो, मुश्किल नहीं है, 5/7 रूट में। लेकिन इसमें एक चीज है कि आपको आपके बुक में जो है थोड़ा सा यहाँ पे मसला करके ये दिया हुआ है कि भाई आपको डायरेक्टली ये आंसर नहीं दिया हुआ। ये हरों का जो है ना √7 है, इसको क्या किया हुआ है कि परिमयकरण किया हुआ है। जैसे हमारे पास √5 के बट्टा में कितना है, ये √7 है, अलग अलग लिखिएगा तो ये, और इसको क्या किया है कि √7 के साथ परिमयकरण कर दिया, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास जो है तो ये कितना हो जाएगा, बोलेंगे 1 मिनट यार, हाँ ये हो जाएगा हमारे पास 5 के बट्टा में 3, ऊपर वाला 7 पंचे √35, है ना, एक साथ लिख दीजिए। 7 और 7 का मिलन होगा तो कितना बनेगा, बोलेंगे सर जी 7 बनेगा। ये 3 हमारे पास है। अब देखिए 14 का आपको जो है 9वां, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं ये क्या कर सकता है, और ये चीज है, हाँ 112 के बट्टा में 45 है, √112 के बट्टा में जो है आपको 45, ठीक है। क्या किया जाए, तोड़ा जाए। 112 को मैंने ले गया 2 छक्की 12, 2 पंची 10, 2 छक्की 12, 2 दूना 4, 2 अट्ठी 16, 2 इकाई 2 चौकी 8, 2 सत्ती 14, 7 इकाई का 7। क्या मैटर निकला बेटा, यहां से 112 को जो तोड़े तो 1 2, मतलब 2 गुनी का 2, इसमें से एक बाहर निकल जाएगा। ये 2 गुनी का 2, इससे एक बाहर निकल जाएगा। मल्टीपल में आपको कितना है, बोलेंगे सर एक 7 भी बैठा हुआ है ना, इसको आप हटाओ, मेरा काम बन गया यहाँ पर। तो मल्टीपल में एक 7 बैठा हुआ तो 7 रूट के अंदर मेरा जाएगा 45, 5 नमा 45 या 9 पंचे 45। मैंने देखा कि यहां से 1 2 बाहर निकला, यहां से 1 2 बाहर निकला, और ये रूट के अंदर में आपको 7 के बट्टा में इधर 5 हो गया है ना, और 9 में से क्या को बाहर निकलेगा, 1 को बाहर निकलेगा। कुल मिला के 2 दूना 4 के बट्टा में 3, मल्टीपल में 7 की बट्टा में 5, 7 की बट्टा में 5। चलिए देखो कि 4 के बट्टा में 3, √7 के बट्टा में √5 आया। अब हरों का अगर परिमयकरण भी कर दिए तो 4 के बट्टा में 3 लिख देंगे, √7 के बट्टा में क्या था, √5 था, तो √5 को वापस से परिमयकरण कर देंगे हम लोग यहां पर से, तो √5 मिलन कर देंगे। यहां पर से क्या निकल जाएगा बेटा, यहां से अगर मिलन कर दोगे तब फाइनली निकल जाएगा ऊपर में कि ये दोनों का मिलन कितना, 7 पंचे 35। तो 4 के बट्टा में 3 था, ऊपर में आपको √35 आया मिलन करने के बाद, और ये 5 और 5 का मिलन आपको 5 हो गया। कुल मिला के हमारे पास जो सिचुएशन निकला यहाँ पर का फाइनली वाला, तो वो 4 के बट्टा में 5 दिया 15, और यहाँ पर जो है √35। दैट इज डन, हो गया सॉल्यूशन। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास लघु उत्तरीय प्रश्न, और क्या है इनका इरादा वो देखिए। ये कह रहा है कि बाबू आपको परिमयकरण करें। परिमयकरण का मतलब हुआ रेशनलाइज करना। जैसा हमारे पास ये क्वेश्चन है 1 के बट्टा में 2 प्लस का √3। देखिए इस तरीके को क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं वो समझते हैं। तो 15 का हमारे पास पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है 1 के बट्टा में 2 प्लस का √3, और यकीनन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, तो आप भी बना सकते हो। कैसे, सबसे पहले बाबू आपको करनी क्या पड़ेगी कि 1 बट्टा में 2 प्लस √3 है, तो आपको 2 माइनस √3 के साथ परिमयकरण करना, इसी को कहते हैं परिमयकरण करना, मतलब रेशनलाइज करना। अब बात यहां पर ये आ जाता बाबू कि 2 माइनस √3 को तुमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 माइनस का √3, और नीचे अगर मैंने देखा तो ये 2 प्लस √3 2 माइनस √3, मतलब हमारे पास ये a प्लस का b है और ये a माइनस का b है। रिजल्टेंट क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस का आपको b स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट खत्म 3, 4 में से 3 गया 1, समझ रहे हो ना। तो ये फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू का a माइनस b का फॉर्मूला बाबू a स्क्वायर माइनस का आपको b स्क्वायर, मतलब आपको a का स्क्वायर और माइनस का आपको √3 का स्क्वायर कर देनी, मतलब आपको b का स्क्वायर। ऊपर में जो है 2 माइनस का आपको √3 है, और नीचे में हमारा जो है 2 का स्क्वायर 4 हो गया, स्क्वायर से रूट खत्म 3, मतलब आपको जो है 2 माइनस का √3 के बट्टा में 1, मतलब 2 माइनस का √3। ये क्या हो चुका बाबू, ये चीजें आपको 15 का पहला हो चुका, मतलब आपका सोल्यूशन बन चुका। आइए 15 का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हम लोग उसको ध्यान देते हैं और उनको समझते हैं। कहता है 1 के बट्टा में जो है 7 प्लस का 3√2 है।
अब मैं एक बात बता दूं बाबू, यहां पर से आप इसे आसानी से सोल्यूशन कर सकते हो। पहली बात ये है कि 1 के बट्टा में इतना है, तो 7 प्लस का जो है 3√2 इंटू का जो है 7 माइनस का 3√2, और डिवाइडिंग में हमारे पास जो है 7 माइनस का जो है 3√2, आपको ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में 7 माइनस का 3√2 और नीचे अगर मैंने देखा तो ये हो चुका है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस का आपको बी स्क्वायर। ठीक, तो ऊपर में आपने देखा कि 7 माइनस का 3√2 और हमारे पास जो है 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से रूट खत्म 2, मतलब हमारे पास 7 माइनस का 3√2, डिवाइडिंग में मैंने देखा तो 7 7 49 था और 9 दूनी 18 था, घटा दिए तो तकरीबन कितना हो जाएगा 7 माइनस का 3√2, और अप्रोक्स देखा जाए तो बाबू आपके पास जो हो गया, आपको 9 में से 8 गया तो 1 और 4 में से 1 गया तो 3, मतलब ये हमारा फाइनली क्या हो चुका है, सोल्यूशन हो चुका है। तो ये आपका 15 का पहला नंबर क्वेश्चन था, बोलेंगे वाह। अब देखिए सॉरी 15 का दूसरा था, मतलब हम लोग 15 के तीसरा की ओर चलते हैं। ये तीसरा नंबर प्रश्न क्या था, 5 के बट्टा में जो है √3 माइनस का जो है √5 है। बोलेंगे गुरु अब क्या किया जाए, √3 माइनस √5 है, देखो कोई भारी नहीं है, बट इसमें भी वही हालात है जहां पर आप देख रहे हो। तो 5 के डिवाइडिंग में जो है √3 माइनस का √5 है, इसको मैंने लिख दिया √3 प्लस का √5, और अगेन मैंने लिखा √3 प्लस का जो है √5। नाउ हमारे पास क्या हो जाएगा बाबू, तो ऊपर में आ चुका 5 इंटू का √3 प्लस का √5, नीचे वाला मैंने देखा तो ये हो चुका भाई a माइनस बी ए प्लस बी। ओह माय गॉड, ये तो वाई 5 था ना, ये तो ब्लंडर मिस्टेक हो जाता, फिर तो दिक्कत हो जाता नहीं। a प्लस बी इंटू माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस का आपको बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला एकदम बढ़िया से याद रखना बाबा, जैसे तुम लोग गालियां याद रखते हो ना भर भर के, वैसा ही इसको याद रखना, मतलब गाली मत देना, नॉर्मली याद रखोगे। अब देखो यहां से हमारा क्या हो सकता है, 5 इंटू का √3 प्लस का √5 है, सेम टू सेम एज इट इज, नीचे आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म 3, स्क्वायर से ये रूट खत्म, मतलब 5, 3 में से 5 गया 2, इसका मतलब ये है कि 5 इंटू का √3 प्लस का √5 है, और डिवाइडिंग में हमारे पास 3 में से 5 गया तो 2 हो गया। कुल मिला के अगर आप इनका जैसे आंसर की बात किया जाए तो आप ऐसे करके लिख दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत, √3 प्लस का √5 कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन एक चीज की गलतियां हुई है कि भाई 3 में से 5 गया तो -2 होता है, तो -2 आपको दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस लिखना लाजमी पड़ जाएगा, सॉल्यूशन है। अब देखिए इनका चौथा नंबर क्या कहता है, बोलेंगे गुरु चौथा 6 के बट्टा में जो है 3√2 और हमारे पास जो है कितना भाई था 3√2 माइनस का 2√3, क्वेश्चन आपके सामने भी होगा, और वैसे बुक खोल के रखो, थोड़ा सा ज्यादा फायदे में रहोगे, ध्यान दे पाओगे कि मैटर क्या है। ये लीजिए डन है। अब मैंने इसके साथ क्या करनी है कि भाई आपको जो है 6 इंटू का मतलब बट्टा में जो है 3√2 माइनस का जो है वो भाई ये वाला आ जा, हाँ अब ठीक है 2√3, परिमयकरण करना है इसके प्लस के साथ, 3√2 प्लस का 2√3, डिवाइडिंग में 3√2 और प्लस का आपको जो है 2√3, इसे हम ऊपर नीचे क्या कर दिया बाबू, हमने गुना कर दिया, मतलब हमारे पास 6 के बट्टा 6 इंटू का 3√2 ऊपर में आ चुका है और नीचे 2√3 आ चुका है, और यकीनन नीचे वाला पार्ट अगर तुम देखोगे तो ये a माइनस बी, देखो ये क्या बेटा a तुम्हारा काम कर रहा है, ये b काम कर रहा है, टोटल a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी a का स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो ये हो गया मेरे बच्चे, यहां पर देखोगे 2√3 हो गया b का स्क्वायर, मतलब हमारे पास जो है फाइनली आ चुका है कि भाई 6 इंटू का जो है 3√2, अच्छा इसको तो जोड़ घटाव भी नहीं कर सकते, सेम टू सेम ही रखना पड़ेगा यार, ये तो बड़ा मसला है सर। देखो मसला उसला कुछ नहीं है, बाकी यहाँ पर है दिक्कत और कुछ नहीं। ये कैसे काम करोगे, देखो देखो 3√2 का स्क्वायर है ना, इसको 2 बार लिखो, स्क्वायर का मतलब 2 अटेम्प्ट, समझे, 3 को 3 से गुना किया बोलेंगे 9, और √2 को √2 से मिलन हुआ तो 2, 9 दूनी 18, इसका मतलब हमने इसका जो स्क्वायर तोड़े तो कितना निकला 18। इसको भी सिमिलरली 2√3 को अगर 2 अटेम्प्ट अगर आप मल्टीपल करते हो तो क्या होगा 2 दूनी 4, और √3 का स्क्वायर मतलब √3 क्या एगो 3, तो मतलब ये आपको 12 हो चुका है, मतलब 18 माइनस का 12, ऊपर में 6 इंटू का 3√2 प्लस का आपको 2√3, अगेन नीचे जो आ चुका है मतलब आपको जो है अपन में आ चुका है 8 में से 2 गया 6, मतलब 6 6 कैंसिल, 18 में से 12 गया 6,
3√2 प्लस का आपको हो चुका है 2√3। नाउ दिस इज फाइनली सॉल्यूशन। ओके, ओके, तो ये चीज है। तो ये हमारा क्या हो चुका बाबू, आपको सोल्यूशन हो चुका है। तो ये 5वां नंबर प्रश्न कहता है आपको 4 के बट्टा में जो है √5 प्लस का आपको √3 है। क्या कर सकते हैं, वापस से इसके साथ हम लोग परिमेयकरण करेंगे, √5 प्लस का √3, और यहाँ पर जो है हम लोग देखो जोड़ है ना, इनके घटाव के साथ हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा। तो √5 माइनस का आपको √3 है, और इसके बाद जो है ऊपर वाला 4 इंटू का जो है यहाँ पर लिख सकते हैं √5 माइनस का आपको √3। नीचे वाला क्या हो सकता है बाबू, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस का हमने बी स्क्वायर कर दिया। ठीक, ये चीज है। तो ऊपर वाला आपको जो है ये हो जाएगा कि 4 इंटू का √5 माइनस का √3, नीचे वाला हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर 5, देखो ना स्क्वायर से रूट खत्म ना, माइनस का आपको 3, मतलब 4 इंटू का √5 माइनस का √3, और नीचे हमने देखा 5 में से 3 गया 2, 2 से कट गया 2 दूना 4, ओ हो, मतलब 2 इंटू का √5 माइनस का √3, 2 इंटू का √5 माइनस का √3, मतलब हमारा जो है 15 का 5वां तकरीबन आपको सोल्यूशन हो चुका है। ठीक है, देखो इसका छठा भी, छठा का क्या चौथा लिखा गया छठा ना, हाँ 6 राइट। देखो यहाँ पे कहता है ये 5 प्लस का √6 है, और नीचे में 5 माइनस का √6 है। परिमेयकरण करना है, तो आपको माइनस है तो नीचे वाला प्लस के साथ क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा। देखो जब नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस के साथ, तो ये चीज है। क्या आ जाएगा, ऊपर में 5 प्लस का √6 का होल स्क्वायर, दोनों सेम है तो होल स्क्वायर कर दो। नीचे वाला तो बोलेंगे सर नीचे वाला a माइनस बी, ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, है ना, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। और आप धरती पे आए तो इस बात को याद रखना बाबू, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का जो है 2ab, है ना, ये फॉर्मूला होता है, बोलेंगे जी ये फॉर्मूला होता है। मैंने क्या किया, ऊपर वाला का होल स्क्वायर कर दिया, तो पहला वाला ए स्क्वायर हो जाएगा, नहीं ये वाला फॉर्मूला, प्लस का बी स्क्वायर मतलब आपको √6 का होल स्क्वायर प्लस का 2e, ए के जगह पे 5, बी के जगह पे √6, नीचे वाला 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर से रूट खत्म 6, तो हमारे पास इधर हो चुका 25, स्क्वायर से रूट खत्म 6, और उधर आपको 2 पंचे 10 √6। डिवाइडिंग में हमारा हो चुका 25 में से 6 गया तो कितना, बोलेंगे सर 19 6 25 होता है, तो हमारे पास 19, तो 25 और 6 31 हम लोग आसानी से इसको लिख सकते हैं ना। तो 31 प्लस का 10 √6 के डिवाइडिंग में जो हो गया 19, यही हमारा सोल्यूशन होना चाहिए। क्या कहते हो, आइए। तो ये तो 15 नंबर क्वेश्चन था, लेकिन 16 नंबर और लाजवाब है, क्योंकि 16 थोड़ा सा महंगा है, इससे थोड़ा सा बढ़िया तरीके का क्वेश्चन दिया होगा तो थोड़ा सा आपको महंगा लगेगा। 3 के बट्टा में जो है 5 माइनस का √3, और 2 के बट्टा में जो है 5 प्लस का √3। ओके, तो 3 के बट्टा में 5 माइनस √3 का मतलब ये हो चुका है कि इसको गुना भाग करना पड़ेगा 5 प्लस √3 के साथ, नीचे आपको 5 प्लस √3 के साथ। ठीक, एगो में अलग अलग करना पड़ेगा बाबू, गुना भाग अलग अलग। अब इस पोर्शन में अलग से गुना करना पड़ेगा। वही ना बोले थोड़ा सा ये आपको महंगा लग सकता है, लेकिन इतना भी महंगा नहीं है कि जो आपसे ना बने, और हम इंसान हैं, जब मैथमेटिक्स ये बना सकते हैं, मतलब ये जो आपने बुक देख रहे हो तो भाई ये भी तो किसी ने बनाया ही है कि ऊपर से भगवान को थोड़ी भेज दिया होगा। तो दोनों बात वही है ना कि भाई यही तो बनाया ही होगा ना, तब ये क्वेश्चन ऐसा डाल सकता है जिसे हम सॉल्व क्यों नहीं कर सकते, है ना। यकीनन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा इधर उधर मुंह मारना पड़ेगा तो हो जाएगा पक्का, उम्मीद करो। ऊपर में देखो 5 प्लस का √3 है, नाउ नीचे देखो, नीचे क्या है, बोलेंगे सर a माइनस बी और a माइनस बी, राइट, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, है ना, तो ये हो गया। और ये देखो ये पोर्शन में क्या है, बोलेंगे 2 इंटू का 5 माइनस का √3। वाह क्या सिचुएशन है हमारे पास, थोड़ा सा सब्र कर लो, देखो आगे क्या हो सकता है। नीचे वाला हमने देखा कि 5 प्लस का √3, 5 प्लस ये प्लस था तो यहाँ माइनस होगा, तो ये भी माइनस होगा, माफी चाहता हूँ मैंने यहाँ पर जो है जोर लिख दिया, ऐसा हो गया तो इसको हल्दीली पकड़ लेगा जी। देखो 5 का स्क्वायर इधर करोगे, अब माइनस के √3 का स्क्वायर करोगे, अब क्या करें,
अब एक काम करो, 5 का स्क्वायर कितना? बोलेंगे सर 5 का स्क्वायर तो मैंने सुना 25 होता है। तूने क्या किया? हम भी वही सुने हैं। ठीक, और नीचे वाला कितना? 25 माइनस का आपको 9 हो गया, और इधर वाला 2 इंटू का 5 माइनस का √3, नीचे वाला आपको 25 माइनस का आपको 9 हो चुका है। हाँ, ये मैंने क्या कर दिया? हे हरिराम जगन्नाथम प्रभु देवा, ये क्या हुआ? तो वही वाली बात होगी। नहीं, मैं यहाँ पर कितना बड़ा ब्लंडर गलती कर रहा था। ये ब्लंडर देखो, स्क्वायर से रूट खत्म 3 ना जी, स्क्वायर से रूट खत्म 3 ना। ये क्या मैं कर रहा था भाई? आई डोंट बिलीव मैं ऐसा कर सकता, मुझे भरोसा नहीं था, लेकिन मैंने कर दिया। दोनों का एलसीएम सेम होगा बाबू, तो एलसीएम ले लीजिए। दोनों का एलसीएम सेम है, 25 में से मतलब नॉर्मल है, 25 में से 3 या तो 22 हो गया एलसीएम इसका। ऊपर वाला गुना कर दो, 3 25 15, और 3 √3 को अंदर गुना कर लो, तो बोलेंगे सर 3 √3। इस वाले भैया को 2 पंची 10 और 2 √3, तो 15 और 10 25, और 3 √3 में से एगो 2 √3 गया तो एगो √3, 25 प्लस का √3, और डिवाइडिंग में हमारे पास 22। यकीन जानो यार, ये सॉल्यूशन बन गया। थोड़ा सा आपको लगा होगा खतरनाक है, लेकिन इतना भी खतरनाक नहीं था कि हम इंसान न बना पाए। इंसान से बढ़कर कुछ है क्या? नहीं है। देखिए 16 का दूसरा नंबर अगर क्वेश्चन देखोगे तो √5 माइनस का आपको कितना है? बोलेंगे गुरु √5 माइनस का √2 है ना। आजा भाई, तू कलर चेंज करो। √5 माइनस का, सॉरी √2 नहीं यार, ये क्या लिखा गया? हटा दिए, हट जा भाई। तो माइनस का 2 है, √5 माइनस का 2। नीचे आपको जो है √5 प्लस का 2 है। सर ये तो खतरनाक दिख रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे माइनस है तो थोड़ा सतर्कता बरतना पड़ेगा, क्योंकि माइनस जो है थोड़ा बहुत कमीनापंती करता है। ठीक, ये बात है। √5 प्लस का 2, अब क्या करें? नीचे √5 माइनस का, फिर से आपको अलग अलग बाबू तोड़ना ही पड़ेगा। ठीक, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है, तो आप जो है इसका क्या कर लो कि आपने जो है एलसीएम ले लो। हाँ यकीनन एलसीएम आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया तो कुछ ज्यादा ही बेहतर है। अच्छा सर क्या है बेहतर? ये देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब एलसीएम क्या लिखोगे? √5 प्लस का 2, √5 माइनस का 2, ये इससे गुना कर लेगा तो √5 माइनस के 2 का होल स्क्वायर, ये पार्ट इससे गुना कर लेगा तो √5 प्लस के 2 का होल स्क्वायर हो गया। डन। क्या यहां पर मैंने ये देखा कि भाई ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर और माइनस का प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2, a की जगह पे √5, b की जगह पे 2, नीचे वाला माइनस a का स्क्वायर और प्लस का आपको बी स्क्वायर प्लस का 2, ए की जगह पे √5, बी की जगह पे 2। चलिए अब नीचे वाला जो है हमारे पास ये आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म ऊपर बाबू 5, 2 का स्क्वायर 4, ये 2 दूनी 4√5, इधर आपको माइनस स्क्वायर से रूट खत्म कितना 5, 2 का स्क्वायर 4, ये 2 दूनी 4√5। नीचे देखोगे तो नीचे हमारे पास जो आ चुका है 5 माइनस का आपको 4, 5 4 9, ठीक, 4√5, 5 4 9, और ये माइनस का 4√5, 5 में से 4 गया तो नीचे वाले को छोड़ो ना यार, ऐसी की तैसी। हाँ तेरी जो है ऊपर वाले को देखो, 9 से 9 गया, 4√5, 4 को √5 मतलब 8 को √5 नहीं हो जाएगा? तो हो गया सॉल्यूशन। डन है, काफी इतना गया 16 का तीसरा। अब सॉरी दूसरा, अब तीसरे की बात कर ले। 16 का तीसरा थोड़ा ज्यादा हमको खूबसूरत लग रहा है बाबू। ठीक है, क्या कह रहा देखो, कह रहा √5, और तू क्यों आ गया भाई? ए मिट जा, वही वाली बात है, मिट जा, सिम सिम वाला बात नहीं हो रहा था, गुस्सा उठा दिया मुझे। √3 और डिवाइडिंग में जो है बाबू हमारे पास √5 माइनस का √3 है। ठीक, एडिशन √5 माइनस का √3 और डिवाइडिंग में हमारे पास जो है √5 प्लस का √3 है। एक बात मैं बता दूं बाबू, यहां पर से आप क्या कर सकते हो, मुझे जैसा दिख रहा है कि एलसीएम लेना ज्यादा फायदेमंद है। बोलेंगे सर एलसीएम लेना फायदेमंद क्यों है? अब यहाँ पे रीजन है ना रे बाबू, यहाँ पे रीजन है। देखो अगर आप एलसीएम ले लेते हो, ठीक,
तो फायदे में ये होगा कि भाई आपने a माइनस बी ए प्लस बी खेल लोगे, एलसीएम लेने का ये फायदा है। तो √5 प्लस का √3, तो परिमेयकरण यहाँ पे ना करो, ये इससे गुना हो गया, ठीक। तो √5 प्लस के √3 से आपको गुना हो गया किस में, ओ भाई कैचिया गुना, अरे बट्टा पर का जोर आता है तुम लोग को। अगर हमारे पास 3/5 है मान लो, ठीक है, और मान लो 2 बट्टा का यहाँ 7 है, तो क्या करोगे, 7 पंचे 35 लिखोगे, हाँ, और ये इससे भाग लगाते हो, 5 5 कैंसिल, 7 से 3 गुना करेगा, या फिर डायरेक्ट गुना कर लो क्योंकि दोनों अभाज्य है, 7 या 21, 2 पंचे 10। बोलेंगे गुरुजी ये बात हमने नहीं जाना, अगर आपने ये बात नहीं जाना तो फिर मैं आपका कुछ नहीं कर सकता बाबू, ठीक है। ये चीज है। अब देखिए, तो ये होल स्क्वायर, ये इससे गुना, तो ये भी होल स्क्वायर, √5 माइनस के √3 का होल स्क्वायर। अब बताइए क्या करें, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a का स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2, a के जगह पे √5, b की जगह पे √3, इधर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2, a के जगह पे √5, b के जगह पे √3। अगर मैं नीचे की बात कर लूं तो नीचे आप क्या लिख, मतलब इसमें नीचे क्या लिख सकते हैं आप, बोलेंगे गुरु क्या लिखेंगे, पहले तो बट्टा पूरा लिख दीजिए सर, ठीक है। लीजिए एक बड़ का ठोका मैंने लिख दिया, a माइनस बी ए प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। चलिए स्क्वायर से रूट खत्म 5, स्क्वायर से रूट खत्म 3, 2 रूट 15, स्क्वायर से रूट खत्म 5, 3, 2 रूट 15। अब क्या मतलब, अब जो है यहां पर से जो कट रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, काट सकते हैं। देखिए स्क्वायर से रूट खत्म 5 माइनस का 3, क्या हुआ, तो ऊपर में 5 3 8 हो गया, इधर 2 रूट 15, 2 रूट 15 ससुरालपुर, 5 3 8, नीचे 5 में से 3 गया 2, ऊपर 8 8 16 के बट्टा में 2, 2 8 16 मतलब 8, तो ये आपका सोल्यूशन बन गया। इतना ही काफी था, 16 का तीसरा, 16 का चौथा, 16 का चौथा क्या कहता वो ध्यान दो कि 1 प्लस का √2 और हमारे पास जो है √5 प्लस का जो है आपको √3 है, ठीक है। और यहां पर जो है 1 माइनस का √2, इसके डिवाइडिंग में जो है √5 माइनस का √3। बोलेंगे सर अब बताइए क्या कीजिएगा, मैं तो बोलता हूं आगे कुछ कर्म कर दो, वही वाला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं कर लेंगे, ए भाई कलरा, हाँ नीचे वाला जो है आपका लघुत्तम वापस से हम लोग ले लेंगे, लीजिए ले लिया मैंने, तो √5 प्लस √3 इंटू का √5 माइनस का √3, ये इससे गुना कर लेगा, तो 1 प्लस का √2 इंटू का √5 माइनस का √3, बीच में जोड़ है जोड़ दीजिए, ऊपर में 1 माइनस का √2 है और ये इससे गुना कर लेगा, तो √5, ऊपर वाला गुना थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो थोड़ा रिलैक्स मोड में जरूर बनाइएगा मेरे तरफ से भाई, उम्मीद करते हैं। थोड़ा सा हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं हड़बड़ाना नहीं है, अच्छे के साथ गुना करना है। देखिए मैं काम करता हूं, एक से टोटल में गुना कर देता हूं, तो सेम टू सेम लिखा जाएगा √5 माइनस का √3, ठीक है। ये √2 पूरे में गुना करेगा, बोलेंगे जी सर तो गुना कीजिए, क्या हो सकता है, नॉर्मली जो गुना होगा, √2 को 5 से गुना किया तो 2 पंचे 10, ये √2 जो है √3 से गुना किया तो माइनस, माइनस है बीच में, तो 2 तिया 6, ये 1 से गुना करेगा तो √5 प्लस का √3, ये √2 इससे गुना करेगा तो √2 पंचे 10, ये √2 इससे गुना करेगा तो √2 तिया 6। अब सर क्या कीजिएगा, अब यहां पर से मैं एक लाइन खींच देता हूं, ठीक, नीचे आइए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, चलिए आ गया, मतलब ये कोई कट कुट हो रहा है तो हम काट देंगे, √10 गया जाने दीजिए, √3 गया जाने दीजिए, देखो जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, ये बात आप भी जानते हो हम भी जानते हैं, इसी बात है, एगो √5 एगो √5, 2 गो √5, एगो √6 एगो √6, दोनों माइनस में है तो 2 गो √6,
नीचे वाला स्क्वायर से रूट खत्म 5, स्क्वायर से रूट खत्म 3, बोलेंगे ठीक है सर। ऊपर वाले से 2 कॉमन है, तो √5 √6, 5 में से 3 गया तो 2, 2 2 कैंसिल, तो क्या आ गया √5 माइनस का √6। और यकीन जाने बाबू ये हमारा क्या हो चुका है, सोल्यूशन बन चुका है। समझ रहे हो, तो यही हमारा क्वेश्चन था। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्या था, बोलेंगे सर ये हमारा क्वेश्चन जो था